90% स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं और इसी वजह से उनके 5 मार्क्स रह जाते हैं। आज मैं आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपकी सारी मिस्टेक्स, सारी कन्फ्यूजन्स दूर हो जाएंगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और MD-CAT या एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं या FSC के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आखिर में जो MCQs हैं वो 99% बच्चे गलत करते हैं। ये कल की वीडियो थी जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है इसकी है प्रैक्टिस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस, और वो गलतियाँ हम लोग दूर कर देंगे जो स्टूडेंट्स 90% स्टूडेंट्स करते हैं। तो हम आज जो है मेथड सीखेंगे, कॉमन मिस्टेक्स देखेंगे और फिर ट्रिक जो इसमें यूज़ होती हैं वो सीखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जैसा कि पिछली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, ये इलेक्ट्रॉन्स को सेट करने के लिए अकॉर्डिंग टू एनर्जी के लिए यूज़ होता है। ये एक प्रोसेस है, मेथड है, ठीक है। इसमें आप लोग देख सकते हैं एक MCQs हम लोग पहले कर लेते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से आपने देखना है 1s2 2s2 2p6 3s2, क्या ये है? या फिर 1s2 2s2 2p6 3p2, क्या ये है? या फिर 1s2 2s2 2p5 3s। तो इसका जो राइट आंसर है, हम लोग मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर से देखते हैं। एटॉमिक नंबर है 12, यहाँ पे 2 + 2 + 6 ये हो गया 10, 10 + 2 12। तो राइट आंसर हमारे पास ए है। हम लोग अगर हम लोग अफबाऊ का प्रिंसिपल देखें, जो कि हम लोग कल जो है स्टडी कर चुके हैं, उसमें हम लोगों ने जो है एक सीरीज़ देखी थी जिसमें पहले 1s में आ रहा है। अगर हम इसको अरेंज करें 1s2 2s2, उसके बाद क्या आ रहा है 2s के बाद 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2। तो इस तरह जो है ना हम लोग इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसको ट्रिक क्या है याद करने की? इसकी जो ट्रिक है वो बिल्कुल आसान है, सादा है। वो ये है कि आपने इसको याद करना है, ये नेमोनिक की तरह है। इसमें हम लोग कहते हैं सीधी सादी पब्लिक, ठीक है, सीधी सादी पब्लिक, सीधा पब्लिक स्कूल, दीवाना पब्लिक स्कूल, और इसी तरह फिर से दीवाना पब्लिक स्कूल, क्योंकि यहाँ पे अभी 4s 5s के बाद अब ये रिपीट होगा। 3D की जगह पर 4D, 4p की जगह पर 5p और 5s की जगह पर 6s, फिर FDPS आएगा, फिर FDPS आएगा। या तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, जैसे SPDF होता है, तो आप लोग इसको मैं नेक्स्ट जो है पेज पे करता हूँ, खाली पेज पे, ठीक है। SPDF होता है, ये S, ये P, ये D, ये F। अब देखें, पहले शेल में सिर्फ एक S आएगा, पहले शेल में सिर्फ क्या आएगा? S आएगा। तो हम लोग यहाँ पे 1s लिखेंगे। दूसरे शेल में S भी आएगा और P भी आएगा, तो हम लोग लिखेंगे 2s 2p। तीसरे शेल में S भी आएगा, P भी आएगा, D भी आएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ याद रखनी है, हम लोग बैकवर्ड यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले में S, ठीक है, दूसरे में फिर से S, और तीसरे में हम लोग क्या पढ़ेंगे? PS। मतलब एक दफ़ा आपने S को स्क्वायर कर देना है, मतलब S 2 दफ़ा आएगा। फिर जो है P और S ये भी 2 दफ़ा दोनों। फिर DPS ये भी 2 दफ़ा आपने पढ़ने। फिर FDPS इसको भी आप लोगों ने 2 दफ़ा पढ़ना है। अब देखिए, SS हो गया, फिर PS, फिर DPS, फिर FDPS। अब इसमें क्या करना है आपने? इसमें आपने
तरतीब देनी है, मतलब 1s हो गया, 2s हो गया, अब इसको क्या नाम देंगे, 3s, 4s, 5s, 6s, 7s, 8s। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग P को देते हैं, P 2 से स्टार्ट होता है, आपने भी 2 से ही स्टार्ट करना है, ठीक है। 2, ये 3P, ये 4P, ये 5P, ये 6P, ये 7P। फिर उसके बाद D स्टार्ट होता है, और D स्टार्ट होता है कितने से, D स्टार्ट होता है 3 से। तो ये है आपके पास 3D, 4D, 5D, 6D। आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि पहले शेल जो S है वो पहले शेल से स्टार्ट होता है, P जो है वो दूसरे शेल से, D जो है वो तीसरे शेल से, F जो है वो चौथे शेल से। अगर अभी मैं F को नंबर दूंगा तो मैं यहाँ पे 4F लिखूंगा और यहाँ पे 5F लिखूंगा। अब इसी को अगर मैं टेली करूंगा अबव प्रिंसिपल के साथ तो बिल्कुल सेम होगा। पहले 1S भरेगा, फिर 2S, फिर 2P, फिर 3S, फिर 3P, फिर 4S, फिर 3D, फिर 4P, फिर 5S, फिर 4D, फिर 5P, फिर 6S। इसी तरह जो है 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P, 8S। तो ये एक तरीके का आ रहा है। आप जो है S मतलब बैकवर्ड में S पढ़ लिया, S को 2 दफ़ा कर लें, फिर PS 2 दफ़ा कर लें, DPS 2 दफ़ा कर लें, फिर FDPS 2 दफ़ा कर लें, फिर नंबरिंग S की 1 से स्टार्ट करें जैसे मैंने यहाँ पे की है 1 2 3, P की जो है 2 से स्टार्ट करें जैसे मैंने स्टार्ट की है, फिर D की 3 से स्टार्ट करें, 5F की 4 से स्टार्ट करें, ठीक है, D की 3 से, F की 4 से। इस तरह जो है आप लोग क्या कर लेंगे, सारा जो है ना आप 118 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पे एक और मिस्टेक है जो बहुत ही काफ़ी बच्चे करते हैं और टीचर्स जो है वो इसको स्किप कर देते हैं, तो वो भी मैं आपको लास्ट में समझा दूंगा कि वो MCQs या वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है। तो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने जो पढ़ा था वही जो है ना यहाँ पे कैरी ऑन हो रहा है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे थे, S PS PS 2 दफ़ा मैं लिख सकता हूँ, लेकिन मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहीं पे ही पूरी हो जाएगी। आप देख लें 1S 2S 3S, फिर P कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है, सही है। S में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, S में ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 2, और यहाँ पे मैं देखूंगा कि अगर मेरे हैं तो मैं दे दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। और P में जो है कितने आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। अब देखें 12 इसका एटॉमिक नंबर है, 12 ही इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो 2 2 4 4 और 6 कितने हो गए, 10, और 2 बच गए, तो मैं 2 यहाँ पे दे दूंगा। आप चाहें तो आप इसको इस तरह भी अरेंज कर सकते हैं और हम लोग करते भी हैं। ये हॉर्न्स रूल और पॉली रूल्स के जो है ना समझेंगे एन मुताबिक है। अगर हम लोग इस तरह नहीं करेंगे तो हॉर्न्स रूल और पॉली जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो हमारे रह जाएंगे। आपने इसको पेयर में रखना है, पहले सिंगल सिंगल रखना है, फिर पेयर में रखना है। अगर यहाँ पे डाउट हो रहा है तो आप एक दफ़ा जाएं मेरी पिछली वीडियो में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बाउ हॉर्न्स वगैरह, वो वाली वीडियो एक दफ़ा देख लें। तो ये मैंने जो है ट्रिक जो बताई है आपको वही है SS, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ, SS PS PS। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये ट्रिक कभी ना भूलें, क्योंकि ये काफ़ी टीचर्स नहीं सिखाते। वो सिर्फ जो है आपको रटा लगवाएंगे सारा, लेकिन ट्रिक नहीं बताएंगे। तो ये ट्रिक जो है आपका सारा काम आसान कर देती है। 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S। उसके बाद जो है 2P 3P 4P 5P 6P 7P। इसी तरह D की बात करें तो 3D 4D 5D और 6D। इसी तरह जो है 4F 5F। अभी हम इलेक्ट्रॉन जो है ना काउंट करेंगे, क्या हम लोग यहाँ तक 118 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने एलिमेंट हैं, 118 एलिमेंट हैं। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप इस रूल के तहत 118 एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हम लोग किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 2 2 P में 6 आते हैं, फिर 2 S में, इसमें 6, S में 2, D में 10, P में 6, S में 2,
ठीक है, ये आप भरते जाएं 6 2, F में 14 आते हैं, D10 P6 S2 D14 सॉरी F14 D10 P6 S2। अभी गिनती करते हैं, 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 6 18, 18 2 20, 20 10 30, 30 36 38 48 54 56, 56 और 14 ये हो गए 70 80 86 82 82 और 4 86 86 96 106 106 और 6 ये हो गए 112। शायद हम लोगों ने मिस्टेक की है गिनने में, ये 10 20 30, ठीक है, 30 और 8 38 48 48 और 6 48 और 6 हो गए ये 56 56 4 60 70 80 86 88 88 और 14 जो है ये बन जाएंगे 102 102 और 10 112 112 और 6 18 2 20, तो 120 तकरीबन जो है ना यहाँ तक पहुँच जाते हैं हम लोग अगर इस तक भरते हैं, तो मतलब 118 कंफर्म है हमारे। ठीक है, मैं तीसरी दफ़ा गिनूंगा लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो यहाँ तक जो है आप समझ सकते हैं कि हम लोग 118 एलिमेंट्स कर सकते हैं। यहाँ पे मैं हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूँ तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s1। हाइड्रोजन का पहला शेल होता है, पहले शेल में s सब शेल में और s सब शेल में एक इलेक्ट्रॉन, तो हम लोग यहाँ पे बॉक्स बनाकर सिर्फ एक ऊपर की एरो बना देंगे। इसी तरह अगर मैं हीलियम की बात करूँ तो हीलियम के पास एटॉमिक नंबर 2 है, तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 आ सकता है। ठीक है, और अगर लिथियम की बात करें, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s1, 1s के बाद 2s आता है। सही है। अच्छा, यहाँ पे आप कभी भी 1s3 नहीं लिखेंगे, काफ़ी स्टूडेंट्स ये मिस्टेक करते हैं, ये आपने नहीं करनी है। इसी तरह एक मैं कोई बड़ा वाला एलिमेंट ले लेता हूँ, जैसा कि स्कैंडियम है। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर है 21, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d में देखते हैं कितने आते हैं, पहले गिन लेते हैं। ये हो गए 10, ये हो गए 20, ये 21वां एक। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहाँ पे ख़त्म हो रही है? डी में ख़त्म हो रही है। डी में जो है 5 सब शेल बनाएंगे हम लोग, सॉरी ऑर्बिटल बनाएंगे, डी सब शेल में 5 ऑर्बिटल बनाएंगे और इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही रखेंगे। सही है, तो हम लोग इस तरह जो है कैरी ऑन कर सकते हैं। अच्छा, अगर टाइटेनियम आता है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। इसी तरह हम लोग चलते जाएंगे क्रोमियम तक। क्रोमियम जो है उसमें यहाँ तक आ जाएगा। चले मैं कर लेता हूँ। क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 25। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d जो है वो 4। तो यहाँ पर ये वाली जो गलती है, काफ़ी टीचर्स भी ये कर लेते हैं कि हम लोग इसको 3d में 4 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। सही है ना, कितने रखते हैं? 4। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो किस तरह है कि अगर मैं यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रखूँगा और 1 2 3 4 रखूँगा तो ये मेरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत हो जाएगी। उसका रीज़न क्या है कि 4s की जो एनर्जी है वो 3d से मिलती जुलती है। जब ऐसा कोई हुंड्स रूल का ये फार्मूला है कि अगर आपके पास ऐसा कोई ऑर्बिटल फारिग है जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हैं और अगर वहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन आगे हम भेजें तो ये भी हाफ फिल्ड हो जाए। ठीक है, ये भी क्या हो जाए? हाफ फिल्ड बन जाए और ये भी हाफ फिल्ड बन जाए। तो हम लोग बजाय यहाँ पे पेयर रखने के, यहाँ पे हम लोग सिंगल रखेंगे, 4s1 कर देंगे और 3d क्या कर देंगे? 5 रख देंगे। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखें हाफ फिल्ड हो गए, ये भी हाफ फिल्ड हो गया। तो हमारे पास 6 जो है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल बन गए। तो ये हम लोग जो है ट्रिक चलाते हैं किसी भी एलिमेंट की स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए। इसी तरह जो है एक एलिमेंट मैं आपको देता हूँ, आप मुझे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दें। आप ऐसा करें, कमेंट सेक्शन में मुझे कार्बन की जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दें। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। आप टेक्स्ट में 1s1 इस तरह लिख सकते हैं, 2s1 या जो भी है,
मतलब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, 2p4, ठीक है। आप इस तरह लिखें, मैं समझ जाऊँगा कि आपने ये किए या नहीं। अच्छा, अभी जो है मैं एक आप लोगों को देता हूँ सल्फ़र। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर है 16। ये अभी के अभी आपने यहाँ पे वीडियो को पास करना है और कमेंट में जाके इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। मैं जो है सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेक करूँगा और आंसर करूँगा। इस वीडियो को पास करें और जो है ना इसको हल करें जब तक मैं आगे बढ़ जाऊँगा। फिर यहाँ पे आप आके चेक कर सकते हैं कि क्या आपने सही किया या नहीं किया, ठीक है। अच्छा, लिख ली, चलें जी। अभी जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 2 और 2 4, 4 और 6 10, 10 2 12, 12 और 2 14, तो यहाँ पे आ जाएगा 4। तो ये जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें मैं आखिरी वालों को बॉक्स में भर देता हूँ। आप अपनी कमेंट में से जो आपने लिखा है उसमें मैच करके देखें क्या ये सही है या गलत है, ठीक है। आई होप सही होगा। अच्छा, एक MCQs आपको दे देता हूँ। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ हाईएस्ट एनर्जी। नीचे दिए गए में से किसकी एनर्जी जो है सबसे ज़्यादा है? 3D की ज़्यादा है, 4s की ज़्यादा है, 3p की ज़्यादा है, या फिर 5s की ज़्यादा है? आप लोग इसको यहाँ पे फिर से एक दफ़ा पास करें और इसका आंसर जो है कमेंट में लिखें। पास करके सोचें और लिखें। चलें जी, लिख लिया। अभी मैं इसको हल करता हूँ। यहाँ पे हम लोग n+l रूल का जो है यूज़ करेंगे और n+l रूल के हिसाब से 3 + d की वैल्यू कितनी है? 2, तो इसका आंसर है 5। अब इसको ले लेते हैं, ये 4 + 0 4 आ गया। इसकी वैल्यू ले लेते हैं 3 + p की वैल्यू है 1, ये भी 4 आ गया। 5s ले लेते हैं, 5 + 0 5 हो गया। तो ये तो दोनों की वैल्यू जो है 5 है, ज़्यादा है। इसको हम लोग स्किप कर देते हैं, मतलब a और d नहीं हो सकते। अब इन दोनों में से चूज़ करना है। तो इन दोनों में से दोनों की वैल्यू 4 है, तो हम देखेंगे कि इसमें से n की वैल्यू किसकी कम है। तो n की वैल्यू इसकी कम है, तो राइट आंसर हमारे पास क्या है? 3p। आई होप कि आपने भी यही आंसर किया होगा। तो n+l रूल जो है हमें बताता है कि किसी भी ऑर्बिटल की एनर्जी कितनी होगी। आप मुझे इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 मान लेते हैं, ठीक है। आप मुझे जो है 5f की एनर्जी बताएं। और एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, आप मुझे 7p की एनर्जी बताएं कितनी होगी। सही है, ये दो क्वेश्चंस हैं, इसका आपने लाजमी आंसर करना है। और चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करें। अगर आपने कुछ सीखा है तो ख़ुद भी देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इस ट्रिक से और इस जो है ना नॉलेज से फ़ायदा उठा सकें। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।